आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 40। शाम के समय सोसाइटी के ग्राउंड में पृथ्वी और लक्षित की टीम जमा हुई। दोनों टीम में टॉस हुआ और पहली बैटिंग लक्षित की टीम को मिली। अवनी मैच देखने के लिए आई थी। पृथ्वी जानबूझकर उसे लेकर आया जिससे अवनी आज उसे मैच जीतते देखे। पृथ्वी की टीम में नकुल के अलावा सोसाइटी के और भी लड़के थे और हर किसी की नज़र अवनी पर ही थी। पृथ्वी का दिल तो बहुत जल रहा था लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अवनी के अलावा वहाँ कुछ और लड़कों की घरवाली भी थी और कुछ सोसाइटी की आंटी लोग भी मौजूद थी। उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, देखो आज का मैच हम लोगों को किसी भी हालत में जीतना है और तुम सबको यहाँ वहाँ देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, गेम में, समझे? गलती से भी उधर उधर नहीं देखना। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? गर्लफ्रेंड है? टीम के एक लड़के ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो लड़के को घूरा और कहा, बाई को है मेरी, और तू ना वहां लास्ट में फील्डिंग करेगा, समझा? इधर तो आना ही मत। लड़के ने सुना तो मायूस शकल लेकर चला गया। पृथ्वी ने सबको उनकी जगह बताई और खुद बॉलिंग करने चल पड़ा। नकुल उसके पीछे ही फील्डिंग करने वाला था, इसलिए उसके साथ आते हुए कहा, अवनी को लेकर तेरी जलन साफ दिख रही है, तुझे उसे यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे घर में कैद करके नहीं रख सकता। उसकी भी लाइफ है जिसे वो अपनी मर्जी से जी सकती है। और फिर उसने कहा कि उसे आज का मैच देखना है तो मैंने उसे आने को कहा, लेकिन सब उसे कितना घूर रहे हैं, पृथ्वी ने कहा। और आखिर में एक मीठी सी जलन उसकी बातों में जाहिर हो ही गई। नकुल ने सुना तो हंसा और कहा, अब इसमें इन सबकी क्या गलती है? भाभी है ही इतनी खूबसूरत। वैसे भी सब सोच रहे हैं कि लंगूर के हाथ अंगूर कैसे लग गया। पृथ्वी ने बॉल नकुल को मारकर कहा, तू मुझे लंगूर बोल रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? पृथ्वी भैया, बॉल यहाँ मारनी है, आपस में नहीं। अब जल्दी बॉलिंग करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, प्रशांत ने कहा, जो कि सबसे पहले खेलने जा रहा था और पृथ्वी की उनकी तरफ टीम का दूसरा बैट्समैन था। ये चूहों की टीम तो कुछ ज्यादा ही फुदक रही है, अभी बताता हूं। पृथ्वी खुद में ही बड़बड़ाया और नकुल से पीछे जाने का इशारा किया। जैसे ही पृथ्वी ने प्रशांत की तरफ बॉल फेंकी, उसे विश्वास था कि वह पहली बॉल में ही प्रशांत को क्लीन बोल्ड कर देगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। प्रशांत ने घुमाकर जो शॉट मारा, पहली ही बॉल पर चौका लगा। पृथ्वी हैरान था। उसने पलटकर नकुल को देखा और धीरे से कहा, लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हैं ये लोग। हाँ, चिंता मत करो, अभी तुम्हारी बैटिंग बाकी है, गेम पर फोकस करो, नकुल ने कहा। पृथ्वी ने एक के बाद एक बॉल डालना शुरू किया। प्रशांत आउट तो नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वी ने उसे किसी बॉल पर रन भी नहीं लेने दिया। पृथ्वी ने एक नज़र अवनी को देखा, जो कि मुस्कुराते हुए पृथ्वी को ही देख रही थी, और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि आज उसे अवनी के सामने जीतना है। इस बार उसने थोड़ा सोच समझकर बॉल डाली और बॉल सीधा स्टंप पर। पृथ्वी खुशी से उछला और अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने उसे अंगूठा दिखाकर गुड का साइन दिया। पृथ्वी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद उसने बहुत अच्छे से खेला और एक के बाद एक लक्षित की टीम आउट होते चली गई। पृथ्वी को नहीं पता था कि अवनी लक्षित की टीम में है, क्योंकि लक्षित ने उसे एक्स्ट्रा प्लेयर में रखा था। 108 रन बनाकर लक्षित की पूरी टीम आउट हो गई। सबने एक छोटा सा ब्रेक लिया और पृथ्वी सीधा अवनी के पास चला आया। तुम्हें अपने छोटे भाई के अगेंस्ट खेलते शर्म नहीं आ रही? अवनी ने पानी का बोतल पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा। इसमें शर्म की क्या बात है? उसे हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, वैसे भी मैं उससे अच्छा खेलता हूं, पृथ्वी ने बोतल का ढक्कन खोलकर कहा और पानी पीने लगा। बिना खेले वो हार मान ले, अभी तो तुम्हारा खेलना बाकी है, पृथ्वी की तरफ देखकर अवनी बोली। अभी आपने मेरा खेलना देखा कहाँ है मिसेज उपाध्याय? पृथ्वी ने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा। पृथ्वी का यूं देखना अवनी को बेचैन कर रहा था। अवनी ने पृथ्वी के सीने पर अपना दाहिना हाथ रखा और उसे पीछे हल्का सा धक्का देकर कहा, तो जाओ खेलो, मैं भी तो देखूं आखिर कैसा खेलते हो तुम। उफ, आपकी ये बातें, अब तो मुझे जीत कर आना ही पड़ेगा, पृथ्वी ने पीछे हटते हुए कहा और फील्ड की तरफ चला आया। अवनी उसे जाते देखकर मुस्कुरा उठी। बाकी दिनों के बजाय पृथ्वी आज कितना खुश था और जिंदा दिल नजर आ रहा था। अवनी दूर बैठकर प्यार से पृथ्वी को देखती रही। पृथ्वी ने बहुत अच्छा खेला और आधे से ज्यादा रन अकेले ही बना दिए। उसके बाद सबको खेलने दिया ताकि जरूरत पड़े तो सबसे आखिर में वह खेलकर मैच जीत सके।
पृथ्वी की बैटिंग आते आते 1 ओवर बचा था और उसकी टीम को जीतने के लिए सिर्फ 7 रन बनाने थे। पृथ्वी जैसे ही खेलने आया, लक्षित ने बॉलर बदल दिया और अवनी को बुलाया। पृथ्वी खेलने की तैयारी कर ही रहा था कि जब उसने अवनी को सामने देखा तो हैरान रह गया और चिल्लाकर प्रशांत से कहा, ये क्या है? अवनी वहां पे क्यों है? मैच शुरू होने से पहले हमने आपको बता दिया था कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर है। वो एक्स्ट्रा प्लेयर वही है। आपको खेलना है खेलिए, वरना हार मान लीजिए, लक्षित ने आगे आकर कहा। पृथ्वी ने सुना तो लक्षित को घूरने लगा, लेकिन कर भी क्या सकता था। उसने पहले हाँ बोला क्योंकि उसको लगा कि लक्षित की टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर अगर आया भी तो उनकी ही तरह छोटा बच्चा होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने अवनी होगी। पृथ्वी के बाकी सभी टीम मेंबर्स हैरान थे। नकुल ने देखा तो पृथ्वी के पास आया और कहा, यार पृथ्वी, ये भाभी ने तो पार्टी बदल ली यार, अब क्या होगा? पृथ्वी की एक नज़र सामने खड़ी अवनी को देखा और कहा, मोहब्बत अपनी जगह है और मैच अपनी जगह। आज का मैच तो मैं ही जीतूंगा। नकुल ने सुना तो खुश होकर कहा, ये की ना तूने मर्दों वाली बात, जीतने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए हमें, ठीक है? नकुल ने पृथ्वी का कंधा थपथपा कर कहा और वहां से साइड में चला गया। मैं तैयार हूं, पृथ्वी ने चिल्लाकर कहा। अवनी मुस्कुराई और बॉल को हवा में उछालते हुए पृथ्वी के ठीक सामने आ खड़ी हुई और पहला बॉल फेंका। अब पृथ्वी तो पृथ्वी है, उसने पहली बॉल पर मारा चौका। नकुल मारे खुशी के उछला और लक्षित को देखकर चिढ़ाया भी। लक्षित ने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने पलके झपकाकर लक्षित को दिलासा दिया। बेचारा लक्षित अपनी उंगलियों को क्रॉस करके मन ही मन आज का मैच जीतने की प्रार्थना कर रहा था। अवनी ने फिर एक बॉल डाली। एक तो अवनी ने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला था, ऊपर से उस बॉल को फेंकने में उसे कितनी ताकत की जरूरत पड़ रही थी। पृथ्वी के लिए अवनी की बॉलिंग ऐसे थी जैसे वह किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो, लेकिन अवनी को अपने सामने देखकर वह मन ही मन बहुत खुश भी था। आखिर उसके छोटे छोटे सपनों में से एक सपना ये भी तो था कि शादी के बाद वह अवनी के साथ क्रिकेट खेले। अवनी की फेंकी 4 बॉल पर पृथ्वी ने छोटे छोटे शॉट जरूर मारे, लेकिन रन नहीं ले पाया। एक आखिरी बॉल बचा था और पृथ्वी को 4 रन की जरूरत थी। इस आखिरी बॉल पर या तो उसे चौका मारना था या छक्का। पृथ्वी पूरे ध्यान के साथ अपनी नजरें आखिरी बॉल पर टिकाए था और प्रशांत लक्षित की नजर अवनी पर। दोनों एक साथ खड़े बस चमत्कार की दुआ कर रहे थे। अवनी ने पृथ्वी को देखा और समझ गई कि पृथ्वी पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। अवनी ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, सॉरी महादेव। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखा और बॉल उसकी तरफ फेंकते हुए अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़कर हवा में एक चुंबन पृथ्वी की तरफ फेंका, जिसे सिर्फ पृथ्वी देख पाया। पृथ्वी, जिसे अवनी के करीब जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, उसने जब अवनी का सामने से ये रिएक्शन देखा तो हैरान रह गया। वह कुछ समझ ही नहीं पाया और इतने में अवनी ने बॉल उसकी तरफ फेंक दी। पृथ्वी ने खोए हुए बैट को घुमाया, लेकिन बॉल ऊपर से निकलकर स्टंप पर जा लगी और पृथ्वी लास्ट बॉल पर आउट हो गया। लक्षित और प्रशांत ने देखा तो दोनों खुशी से चिल्लाए, उछले और अवनी की तरफ भागे। पृथ्वी की टीम और नकुल हैरान और हताश थे कि पृथ्वी कैसे आउट हो गया, जबकि पृथ्वी बैट हाथों में थामे खोया हुआ सा वहीं खड़ा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी अवनी का वही रिएक्शन चल रहा था। आपने तो कमाल कर दिया, हम लोग जीत गए, थैंक यू सो मच। लक्षित ने अवनी की तरफ आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाई फाइव दिया। अवनी ने देखा तो धीरे से अपना हाथ लक्षित के हाथ से टकराया और मुस्कुरा दी। थैंक यू भाभी, प्रशांत ने कहा। पृथ्वी की टीम के लड़कों और नकुल ने आकर उसे सुनाना शुरू किया तो उसे होश आया और उसने कहा, अरे उन्होंने चीटिंग की है। पृथ्वी की बात सुनकर अवनी ने उसकी तरफ देखा तो पृथ्वी ने अपनी टीम के लड़कों को साइड किया और अवनी के सामने आकर कहा, इन्होंने चीटिंग की है। क्या चीटिंग की मैंने? अवनी ने अपने हाथों को आपस में बांधकर पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, आपने मुझे। कहते कहते पृथ्वी रुक गया, क्योंकि अवनी ने जो किया वो सबके सामने बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बताओ क्या चीटिंग की मैंने? अवनी ने कहा। नकुल ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, हाँ बताओ क्या चीटिंग की इन्होंने? इन्होंने मुझे, पृथ्वी ने कहा, लेकिन अवनी की आंखों में शरारत देखकर बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। पृथ्वी को खामोश देखकर प्रशांत ने कहा,
पृथ्वी भैया, आप मान भी लीजिए, आप आज का मैच हार चुके हैं। जीतने की इतनी आदत है कि हार भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं शायद। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा तो पृथ्वी वहां से बेंच की तरफ चला गया। टीम के बाकी लड़के भी वहां से चले गए और प्रशांत अपनी टीम के लड़कों के साथ खुश होकर जीत का जश्न मना रहा था। अवनी के सामने खड़ा लक्षित खामोशी से सब देख सुन रहा था। वह मैच जीतकर भी उदास था। उसने अवनी की तरफ देखा और कहा, आपने जानबूझकर दादा को डिस्ट्रैक्ट किया ना? अवनी ने सुना तो हामी में गर्दन हिलाई। लक्षित ने पलटकर बेंच के पास खड़े पृथ्वी को देखा और फिर अवनी की तरफ देखकर कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादा कभी नहीं हारते, लेकिन आज हार गए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अवनी ने लक्षित की बात काट कर कहा। लक्षित ने सुना तो हैरानी से अवनी को देखने लगा। अवनी उसके थोड़ा पास आई और कहा, लक्षित, मैं जानती हूँ मेरी वजह से घर का माहौल काफ़ी ख़राब है। सब पृथ्वी से नाराज़ हैं, पर तुम तो उसके छोटे भाई हो ना। क्या तुम्हें अपने भाई को नहीं समझना चाहिए? पृथ्वी ने कुछ गलत नहीं किया। वह तो बस हमेशा से सब सही करने की कोशिश कर रहा है। उसके आई बाबा उससे नाराज़ है। घर में कोई उससे बात नहीं करता। ऐसे में तुम भी अगर उससे नफरत करोगे तो वह कितना टूट जाएगा। मैं उसे संभाल सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ उसे अपने परिवार के साथ की भी ज़रूरत है। उसके लिए मैच जीतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि सामने तुम हो तो सिर्फ तुम्हारे लिए वो हार गया। अवनी की बातें धीरे धीरे लक्षित को समझ आ रही थी। उसने अवनी की तरफ देखा और कहा, दादा ने जो किया उसमें आपकी क्या गलती है? आप ये सब के लिए खुद को जिम्मेदार क्यों मानती है? क्योंकि मेरे लिए पृथ्वी सबके खिलाफ चला गया, और देखो आज मैं भी उसी के खिलाफ खड़ी थी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी नफरत उसके लिए कम हो जाए। अवनी ने कहा और ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी उभर आई। लक्षित ने अवनी की आंखों में नमी देखी तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने धीरे से कहा, मैं उनसे नफरत नहीं करता, बल्कि जब से उन्होंने घर आना बंद किया है मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। उन्होंने आई बाबा का दिल दुखाया, बस इसलिए मैं उनसे गुस्सा ज़रूर था, लेकिन अब नहीं हूँ। ये दिखने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि वो आपके साथ खुश हैं। अवनी ने सुना तो मुस्कुराई और कहा, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? मैं चाहता हूँ, पर वो मुझे डांट देंगे। उस शाम मैंने उनसे बदतमीजी से बात की थी। लक्षित ने कहा, ये तो है, पर अगर उसने तुम्हें डांटा तो मैं उसे डांट लगा दूंगी। अवनी ने कहा, हाँ सच में? आप सच में उन्हें डांट लगाएंगी? लक्षित ने हैरानी से कहा, हाँ चलो चलकर बात करते हैं। वैसे भी तुमने कहा था अगर मैंने तुम्हें आज का मैच जितवा दिया तो मैं जो मांगू मुझे मिलेगा, तो चलो अब पृथ्वी को सॉरी कहो। अवनी ने कहा, अरे अभी तो आप मेरी तरफ थी, अब दादा की तरफ कैसे हो गई? लक्षित ने हैरानी से कहा, मैं तो हमेशा से पृथ्वी की तरफ ही थी, बस तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए थोड़ी देर तुम्हारी तरफ चली आई। अब चलो। अवनी ने कहा तो लक्षित हंस दिया और अवनी के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ गया। लक्षित पृथ्वी के सामने आया और हिम्मत करके कहा, दादा। लक्षित को अपने सामने देखकर पृथ्वी हैरान था। वह खामोशी से लक्षित को देखने लगा तो लक्षित ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। किस लिए? मैच तो तुम लोगों ने जीता है, फिर मुझे किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन? आपने अपनी जिंदगी में जो जीता है उसके सामने हर हार छोटी है। लक्षित ने कहते हुए अवनी की तरफ देखा। अवनी ने सुना तो उसे हैरानी हुई। लक्षित ऐसी बातें भी करता है, उसने सोचा नहीं था। पृथ्वी ने देखा कि लक्षित एक टक अवनी को देखे जा रहा है तो उसके सर पर धीरे से चपत लगाकर कहा, उसे घूरना बंद करो तुम। लक्षित की तंद्रा टूटी। उसने अवनी से नजरें हटाई और पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, हाँ जानता हूं वो आपकी वाइफ है और मैं उन्हें अपनी बहिनी की नजर से देख रहा था। पृथ्वी ने सुना तो गिरते गिरते बचा। लक्षित ने अवनी को अपनी बहिनी यानी भाभी कहा। उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पृथ्वी को खामोश देखकर लक्षित ने आगे कहा, दादा आई एम सॉरी। उस शाम मुझे आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं इनसे भी आपके बिहेवियर के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप दोनों मुझे माफ़ कर देंगे। पृथ्वी ने सुना तो उसका दिल भर आया। पूरे परिवार में हिमांशु भैया के बाद लक्षित था।
जिसने पृथ्वी को समझा। पृथ्वी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जिस पल तुमने अवनी को वही नहीं कहकर पुकारा, उसी पल मैं तुम्हारी सारी गलतियां भूल गया। लक्षित ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने पृथ्वी को कसकर गले लगाते हुए कहा, घर वापस आ जाइए ना दादा, आपके बिना वहां अच्छा नहीं लगता। मैं आई बाबा को समझाऊंगा, वो मान जाएंगे। लक्षित को ऐसे बातें करते देखकर पृथ्वी की आंखों में नमी उभर आई और उसने कहा, मैं जल्दी घर आऊंगा। अवनी ने सुना तो मुस्कुराई, लेकिन नमी उसकी आंखों में भी थी। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी अवनी के लिए जानबूझकर हारा आज का मैच? क्या लक्षित पर होगा अवनी की बातों का असर और बदल जाएगा उसका रवैया? क्या लक्षित के कहने पर पृथ्वी जाएगा वापस अपने घर? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।